जानते हैं कुछ कूलिंग ड्रिंक्स जो गर्मियों में आपको तरोताजा कर देंगे। तो खान पान में जो सबसे पहली चीज आपने ऐड करनी है वो है सत्तू। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतुचर्या में सत्तू का सेवन करने के लिए बताया गया है। तो इसमें सत्तू को आपने जरूर सेवन करना है क्योंकि सत्तू शरीर को ठंडक देता है। अगर आपके शरीर में गर्मी हो रही है उसको कम करता है। ये एक सुपर फूड है, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए मदद करता है। तो सत्तू को आपने कैसे बनाना है, लगभग आधे कटोरी सत्तू लेकर इसमें आप थोड़ा सा मटके का पानी मिला लें क्योंकि मटके के पानी में भी ठंडक होती है। इसी के साथ इसमें मिश्री का पाउडर डालें। अगर आपको पसंद है तो थोड़ी इलायची, थोड़ा सा स्वाद के लिए सेंधा नमक भी इसमें डाल सकते हैं। तो सत्तू के घोल को आप गाढ़े रूप में ले सकते हैं या तो फिर इसको अच्छे से शरबत के रूप में पतला सा बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा घी भी अगर डालते हैं तो गर्मियों में जो शरीर में रूखापन आ जाता है तो घी भी शरीर को स्निग्धता देता है, उसको ठंडक पहुंचाता है। तो सत्तू के सेवन से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सत्तू पचने में बहुत हल्का है। अगर आपकी भूख कम है, पाचन क्षमता कम है, तब भी बहुत आराम से, बहुत जल्दी से पच जाता है। अगर किसी को थकान है तो इस थकान को ये कम करता है। शरीर का बल यानी शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मदद करता है। तृप्तिदायक है, एक तरह का सेटिस्फेक्शन देता है जिससे कि जल्दी भूख नहीं लगती है। अगर किसी को गर्मी की वजह से आंखों में जलन है या डिहाइड्रेशन है तो इन समस्याओं को भी सत्तू कम करता है। तो कब करना है आपने इसका सेवन? सुबह नाश्ते के समय आप सत्तू ले सकते हैं या फिर दोपहर में भी 4-5 बजे के करीब आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये भी एक इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक के रूप में आपकी मदद करेगा। गर्मी के दिन में तीसरी रिफ्रेशिंग चीज आपने अपने खान पान में जरूर रखनी है, वो है धनिया। जो धनिया के बीज हैं ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आयुर्वेद में कहा हुआ है कि ये शरीर के सभी रोगों का विनाश करते हैं, पचने के लिए हल्के हैं और इनमें स्निग्धता भी है। ये शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करते हैं। इनकी तासीर गर्म है लेकिन फिर भी ये शरीर में पित्त को कम करते हैं। ये धनिया के बीज की विशेषता है। धनिया के बीजों का सेवन कैसे करना है? तो रात को सोने से पहले लगभग 1 चम्मच धनिया के बीज पानी में आपने भिगो कर रखने हैं और सुबह इस पानी का 50 से 100 मिलीलीटर की मात्रा में आपने सेवन करना है। तो अगर आपको शरीर में हीट ज्यादा बढ़ी हुई है, गर्मी के कारण आपको पेशाब में जलन होती है, तो इन समस्याओं को ये बहुत अच्छे से कम करता है। आयुर्वेद की किताब भाव प्रकाश निघंटु में इसके सेवन की एक खास विधि बताई हुई है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, गला सूखता है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती है, शरीर में जलन वगैरह रहती है, तो वो लोग जो धनिया का पानी है इसमें मिश्री और थोड़ा सा शहद डालकर थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको लेना है। लगभग 20 से 25 मिलीलीटर इस पानी का सेवन आपने करना है। तो आपकी तकलीफें कम होने के लिए ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। गर्मी के दिनों में अगली रिफ्रेशिंग चीज आप यूज कर सकते हैं नारियल पानी। तो इसके क्या फायदे आपको मिलेंगे? ये पचने में बहुत हल्का है और इसमें स्निग्धता भी है। और नारियल पानी की खास बात ये है कि ये तृष्णा निग्रहण करता है, यानी अगर किसी को बार बार प्यास लगती है तो उसको भी बहुत अच्छे से कम करता है। ये शरीर में स्निग्धता देने का काम करता है, वात पित्त को कम करता है। आयुर्वेद में वात के कारण 80 तरह की बीमारियां बताई हुई हैं और पित्त के कारण 40 बीमारियां बताई हुई हैं। तो इस तरह से 120 बीमारियों में नारियल का पानी एक बहुत अच्छी औषध है। इसे बस्ती शोधन करने वाला कहा हुआ है, यानी अगर किसी को यूरिन ठीक से नहीं आता, ड्रिबलिंग होती है, बार बार जाना पड़ता है, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं होती, तो ये इन समस्याओं को कम करता है। नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है लेकिन फिर भी ये शरीर में जठराग्नि को बढ़ाता है। शरीर में अगर डिहाइड्रेशन है, आपको पतले दस्त हो रहे हैं, तो इसमें भी नारियल पानी अच्छे से काम करता है। तो इसका सेवन आपने कैसे करना है? तो आजकल हम लोग ज्यादातर कच्चा नारियल का सेवन करते हैं। तो आयुर्वेद में तो जो फल है वो हमेशा सेवन करने के लिए बताया है। कभी कभार अगर आपने कच्चा नारियल लिया या फिर उसमें जो मलाई वाला नारियल मिलता है उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलरली इसका यूज करना है तो पका हुआ नारियल जो होता है, जूट जिस पर आ जाता है, श्रीफल जिसको कहते हैं, उसके पानी का आपने सेवन करना है। तो जितनी आपको प्यास लगी है उतनी मात्रा में ये पानी आपने लेना है। और खास करके ग्रीष्म और शरद ऋतु यानी समर सीजन और जो अक्टूबर का सीजन है, इस समय पर आपने इसका सेवन करना है। ठंड में इससे लेना थोड़ा अवॉइड करना है, या फिर कभी कभी आप इससे ठंड में भी ले सकते हैं। अगली चीज जो सेवन करनी है, दूध का सेवन। क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु है इसमें रूखापन है और गर्मी भी बढ़ी हुई है, तो दूध जो है ठंडक देता है, स्निग्धता को बनाए रखता है। तो इसमें जनरली तो आयुर्वेद में गाय का दूध ही बताया गया है, लेकिन गर्मी के दिन में आप भैंस का दूध भी पी सकते हैं। तो भैंस के दूध में मिश्री मिलाकर रात को सोने से पहले आप इसको जरूर लें। यहाँ तक कि जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा रूखापन है वो दूध में थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर भी लेते हैं, तो वो अपनी समस्याओं को अच्छे से कम कर सकते हैं। ये थी 5 चीजें जो आपको गर्मी में ठंडक का एहसास, स्निग्धता का एहसास दे सकती हैं। तो इनमें से किसी को भी अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। थैंक यू।